बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दुनिया में हर साल करोड़ों मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखते हैं। रोज़ा वो इबादत है जिसे अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए फ़र्ज़ फरमाया है ताकि इंसान अपने नफ्स को काबू में रखे, अल्लाह के करीब हो, अपने रब से मोहब्बत बढ़ाए और तक़वा का पैमाना बढ़ाए। रोज़े की फ़जीलत अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाई है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास रोकना है या फिर कुछ ऐसे काम भी हैं जो रोज़े को बातिल या टूटने वाला बना देते हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रोज़ा किन किन बातों से टूट जाता है, क्या चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं और कौन सी हदें ऐसी हैं जिनका हर मुसलमान को इल्म होना ज़रूरी है। अगर आप भी रमज़ान में रोज़े सही तरीके से रखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको इल्म बढ़ाने में फ़ायदा मिले तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करते हैं कि रोज़ा किन बातों से टूट जाता है। 1. खाना पीना। रोज़े का सबसे वाज़ेह बातिल होने वाला सबब है जानबूझकर खाना या पानी पीना। अगर कोई शख्स शऊरी तौर पर कुछ भी निगल ले, चाहे खाना हो या पानी, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। ये बात कुरान और हदीस में साफ तौर पर वाज़ेह है। लेकिन अगर कोई भूल कर कुछ खा ले या पी ले लेकिन उसके बाद फौरन मुंह साफ कर ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला ने उसे खाना और पीना मुआफ़ कर दिया है। 2. हैज़ और निफास। औरत के हैज़ या निफास के दौरान उसका रोज़ा फौरी तौर पर बातिल हो जाता है। ये हालत जब शुरू होती है, औरत को रोज़ा फौरन तोड़ना चाहिए और बाद में क़ज़ा करना पड़ता है। ये भी इस्लामी फ़िक़्ह में वाज़ेह है और सब फ़िरक़ों के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि हैज़ या निफास में रोज़ा नहीं रखा जाता। 3. नफ़्ख़ या क़ै। अगर कोई शख्स जानबूझकर इरादा करके खुद को क़ै कराता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इरादा से की गई क़ै रोज़ा बातिल करती है, मगर अगर कोई बीमार होकर बेइख्तियार क़ै करे तो रोज़ा नहीं टूटता। 4. जिमा। दिन के वक्त जिमा यानी बाहमी मिलाप करना रोज़े को क़तई तौर पर बातिल करता है। ये अमल सबसे बड़ा सबब है जिससे रोज़ा टूट जाता है और साथ ही कफ़ारा भी वाजिब होता है, बिलखुसूस जब बालिग मुसलमान हो और शऊरी तौर पर ऐसा करे। कफ़ारा ये है कि एक क़ैदशुदा शख्स को आज़ाद करे या 2 माह मुसलसल रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये फ़ैसला मुख्तलिफ फ़िक़ही मसालिक में भी मौजूद है। 5. गलती से नस्ख़ करना, गलत इस्तेमाल करना। अगर कोई दवा या ग़िज़ा जैसा मादा जिस्म में जाए और वो बराह रास्त मादे तक पहुँचकर ग़िज़ाई फ़ायदा दे तो इससे रोज़ा टूट सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो शऊरी तौर पर किया जाए। लेकिन अगर दवा ऐसी हो कि वो मादे तक जाए मगर ग़िज़ाई फ़ायदा न दे, मसलन कुछ दवाएं जो सिर्फ जिल्द की तह में दाखिल हों, तो उलमा के नज़दीक रोज़ा पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन बेहतर यही है कि रमज़ान में डॉक्टर से मशवरा करके इलाज किया जाए। आम गलत फहमियाँ। दांतों का टूथपेस्ट या मिसवाक। अगर किसी दिन दांत साफ करते वक्त टूथपेस्ट निगल जाए तो ज़्यादातर उलमा के नज़दीक रोज़ा नहीं टूटता, ख़ास तौर पर जब वो निगलना गलती से हो। निगलने वाली दवा या स्प्रे। अगर दवा या इन्हेलर कोई ग़िज़ाई फ़ायदा न पहुँचाए और वो नाक से अंदर जाता है, ज़्यादातर उलमा इसको रोज़ा बातिल न करने वाली चीज़ समझते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि डॉक्टर से मशवरा करके सुबह या इफ्तार में ली जाए। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भूल कर खा पी ले तो उसे रोज़ा नहीं टूटता, अल्लाह ने उसे खाना और पीना अता किया है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रोज़ा सिर्फ खाने, पीने, जिमा और जानबूझकर क़ै करने से टूटता है। इन अहादीस की रोशनी में बहुत सी गिरहें खुल गई होंगी और नाज़रीन, आपको ये बात समझने में मदद मिली होगी कि रोज़ा किन बातों और हालतों में बातिल होता है। रोज़ा सिर्फ खाना पीना नहीं रोकता, ये एक रूहानी तरबियत है। अपने नफ्स, गुस्से, गाली, जुल्म और बुरी बातों से बचने की मश्क है। अगर हम अपने दिलों को साफ रखें, अपने किरदार को बेहतर बनाएं और अपने आमाल को अल्लाह की मोहब्बत से अंजाम दें तो यही असल रोज़ा है, जो सिर्फ दांतों या प्यास से नहीं टूटता बल्कि बदअखलाक़ी, हसद, झूठ, फहाशी और जुल्म जैसी चीज़ों से टूटता है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए
اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔